नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण। ये आरएसएस के ग्राहक पंचायत के पर्यावरण विभाग के प्रांत प्रमुख हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन ये इतना आतंकित हैं कि ये भोपाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। और ये आतंकित किसी अन्य से नहीं है, अपनी ही पार्टी के छिंदवाड़ा के जो जिलाध्यक्ष हैं शेषराव यादव, उनके छोटे भाई बलराम यादव और बल्लू यादव से आतंकित हैं। बल्लू यादव इन्हें लगातार धमका रहे हैं। पहले वो दूसरों से गाली गलौज करवा रहे थे, अब उन पर यह भी आरोप है कि बल्लू यादव ने इन्हें सीधे फ़ोन पर गालियाँ दी हैं। बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी हैं, इनका आरोप है। हमारे पास एक ऑडियो भी इन्होंने उपलब्ध कराया है। इनका कहना है कि ये और गालियाँ उन्हें एक नितिन रघुवंशी हैं जो एडवोकेट भी हैं, उनके फ़ोन पर बल्लू यादव ने इन्हें गालियाँ दी हैं। बल्लू यादव ने किस तरह से गालियाँ दी हैं हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं ये क्या कि ये बल्लू यादव की ही आवाज़ है, लेकिन जो इन्होंने ऑडियो हमें उपलब्ध कराया है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार आप सुने। सुनाने में भी हमें शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन खबर की ये ज़रूरत है। बहुत इसमें जो भी व्यक्ति हैं बहुत बुरी तरह से गालियां दे रहे हैं और बुरी तरह से धमका भी रहे हैं, जान लेने की धमकियां भी दे रहे हैं। और इसी के बाद आतंकित हैं लक्ष्मी नारायण। तो चलिए आपको ये ऑडियो सुनाते हैं। मर जाओ तुम, जिस दिन शनान दिखकर मर्डर कर दूंगा तुम्हारे मार इसको अली को आए तुमने। जी भैया ठीक है भैया। अच्छी बात हुई तेरी मेरे अनिल साहब की माँ की तेरी जी भैया। सब मत तू आ छिंदवाड़ा तेरी और इसको बोला भिक्कू को लगा, चेंगो लगा, इसको लगाने लगा, मात सबको लगा तू फोन। अब छिंदवाड़ा औकात है तेरी, चला ठीक है भैया। मैं नितिन को में इसमें कह रहा है भैया मैं तो अकेले कौन है भैया मैं तो अकेले आऊंगा ना। अरे तो आना भैया मैं तो अभी 5 साल से तेरी माँ एक बात हो गई तेरी। ठीक है बल्लू भैया, कोई बात ही नहीं है। भैया तो तेरी माँ तेरी तू कहाँ है अभी बता। भैया मैं तो पाडोना में हूँ। तेरी माँ एक बाप की औलाद है, 10 बाप की औलाद है माँ। भैया आप बात कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है भैया। आपकी बात तो बात करने की तो तू आज छिंदवाड़ा घोचा देखो, तू छिंदवाड़ा के दिखा दे। बल्लू भैया आप जो बोल रहे हो कोई बात नहीं भैया, बोल लो ना बल्लू भैया। अबे तेरी औकात क्या है जैसे बोलूं मैं, सुन माँ तू आज छिंदवाड़ा के दिखा दे। ठीक है भैया, मैं तो आऊंगा, आपके घर ही आऊंगा, आपको जो करना कर लेना बल्लू। आप मेरे को जान से मार देना भैया, आपका भाई हूँ। कल परसों मार दूंगा, 2 दिन मार आपको जब मार रहा हूँ तब मार देना। तू आपका हूँ और आपका रहूंगा। तू कभी नहीं रहेगा मेरा, है ना? मीटिंग वाली हो रहा है वहां पर, ठीक है सबको लेकर आना। ठीक है भैया। आपने सुना, हमें कई बार बीप का इस्तेमाल करना पड़ा है। आप बार बार टू 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 सुन रहे होंगे, लेकिन ये जो भी हैं इन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा है, लगातार गालियां देते रहे हैं। और गालियों की तो इन्होंने एक लड़ी सी लगा दी, झड़ी सी लगा दी है। तो चलिए, लक्ष्मी नारायण हमारे साथ मौजूद हैं। ये आरएसएस से भी संबंधित हैं, स्वयंसेवक हैं। और इस समय इनकी क्या स्थिति है और क्यों ये विवाद इस हद तक पहुंचा कि उन्हें धमकी दी जाने लगी है और वो भोपाल में है इस समय। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या है पूरा ये मामला? एक्चुअली ये मामला कुछ दिन पहले से चला आ रहा है और 1-2 बार ये गालियां भी बक चुके हैं और लड़के लोगों से भी बकवा चुके हैं। मुझे नहीं पता, मैंने ना इनका कुछ बिगाड़ा, ना इनसे कभी अभद्रता की और ना कभी इनके विषय में मैं किसी से बात किया। मैं अपना काम करता हूँ और मेरा काम है, मैं अपना काम करता हूँ। चूँकि मैं संघ से जुड़ा हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, तो
थोड़ा बहुत पार्टी का काम भी करता हूँ और उसी में मैं अपने काम धंधे में बिजी रहता हूँ। लेकिन इनको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, ये आए दिन मुझे किसी से भी गाली बकवा देते हैं, माँ की बहन की, और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। कल भी नाइट में इन्होंने मुझे, कल नाइट में मेरी ये स्थिति थी कि मैं कल घर से भाग के आया। कल नाइट मतलब बुधवार की रात? हाँ, कल नाइट मतलब बुधवार की नाइट को, जी, मतलब बुधवार और गुरुवार की रात? हाँ, रात को, दरमियान रात को मैं घर से भोपाल आया कि मैं कम से कम ये बता सकूं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद एक इतने प्रांत पर्यावरण प्रांत प्रमुख, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का पर्यावरण प्रांत प्रमुख होने के बावजूद मुझे इतनी गालियां दे सकते हैं, मेरे साथ में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो बाकी लोगों के साथ में क्या होता होगा, आम कार्यकर्ताओं के साथ में और जो लोग होंगे उनके साथ में क्या होता होगा। तो मैं यही सब सारी जानकारी देने भागते हुए घर से, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं घर पे रहता या इन्हें मिलता तो ये, इनकी ऐसी स्थिति थी, आपने भी चूंकि वो ऑडियो सुने हो, तो इनकी ऐसी स्थिति थी कि ये मुझे कल जान से भी मार सकते थे। ये आपने कंडीशन इस विषय में पुलिस में कोई शिकायत की अभी है? नहीं किया मैं, शासन से की है? अभी नहीं, मैं केंद्रीय नेतृत्व से, जो आपका नेतृत्व जो है, हाँ, उनसे मैं, उसको आपने अवगत कराया? मैं अभी अब जाके यहाँ से वही अवगत कराने आया हूँ और मैं कराऊंगा, उनको बताऊंगा और मैं उनकी कंप्लेन भी करूंगा। लेकिन क्या है कि मुझे नहीं पता कि शासन मेरी सुन भी रहा है नहीं सुन रहा, चूँकि वो भाजपा से जिला अध्यक्ष के छोटे भैया हैं और मैं एक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे ये भी डर है कि मेरी सुनी भी जा रही है या नहीं सुनी जा रही, इसीलिए मैंने मीडिया का साथ लिया। नहीं, आपको ऐसी आशंका क्यों है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? क्यों, आपको क्यों लगता है? अब वो जिला अध्यक्ष हैं तो वहाँ पे सब रुतबा रहता है, सब सारी चीज़ें हैं उनके पास, मेरे पास क्या है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ पार्टी का। फिर भी वो तो जिलाध्यक्ष के भाई हैं। हाँ भाई, जिलाध्यक्ष के भाई हैं, लेकिन उनकी ताकत तो है, अब वजन तो है उनका, मेरा क्या वजन है। तो इसलिए मैं सबसे पहले मीडिया के पास आया ताकि मैं अपने दिल की बात बता सकूं, और आने वाले समय में मैं ये भी बता रहा हूं कि जब ये वो वीडियो देखेंगे और सारी चीज़ करेंगे तो मेरी जान को खतरा भी है इसमें, वो मुझे फंसा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्यों लग रहा है, पार्टी, अनुशासित पार्टी के वो सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष के भाई हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि वो इस तरह से कर सकते हैं? देखो, इतना आप क्यों उनके प्रति इतना अविश्वास का भाव क्यों है आपको? मैंने सुना ना उनकी गालियां, सुना, इसके पहले भी सुना, सुनते भी आ रहा हूँ। बीच में मैंने एक दिन, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं खुद सुसाइड करने लगा था। मेरे परिवार को पता है इस चीज़ के विषय में, उन्होंने मुझे रोका, बहुत रोका परिवार ने। मेरी मानसिक स्थिति, मतलब मुझे इतना टॉर्चर कर दिया गया कि या तो मैं स्वयं ख़त्म हो जाऊं। लेकिन फिर कल भी वही स्थिति रही, लेकिन मैंने बोला मैं जाके कम से कम मरने के पहले अपनी बात बता तो सकूं लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा क्यों, और ये हो क्यों रहा है। आप इतना विचलित हैं कि आप सुसाइड करने की भी आप सोचने लगे? थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, साहस से लीजिए, इसलिए कि बात कीजिए। अभी तो बहुत से मंच हैं, बहुत जगह है बात करने के लिए। आप स्वयं सेवक हैं तो आप संघ से भी बात कीजिए। मैं करूँगा, अब सारी बात मैं रखूँगा, संगठन में भी रखूँगा। लेकिन क्या होता है, जब आदमी हार जाता है तो एकदम मानसिक स्थिति बहुत विचलित हो जाती है। और इन लोगों का ऐसा है कि इतना प्रेशर, इतना दबाव हर तरफ से एकदम ऐसा कर देते हैं कि कल भी आपने सुने होंगे, उसमें इतनी कंटिन्यू गालियाँ, मैंने क्या बिगाड़ा हूँ मैंने? मेरा कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं। क्या आप पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं ठीक से? मैं सब कर रहा हूँ। नहीं, मैं बराबर पार्टी का काम करता हूँ। परसों के दिन बैठक थी, मैं उसमें गया था। मेरी विधानसभा सौंसर विधानसभा है। मेरे सौंसर विधानसभा हमारे जो संगठन की दृष्टि से है वो हमारे आदरणीय संदीप भाऊ मोहड़ जी हैं, जिला अध्यक्ष, उनसे पूछ सकते हो। और हमारे मंडल अध्यक्ष गगन घटकड़ हैं, उनसे पूछ सकते हो। तो मैं अपने पार्टी के काम में बराबर उसमें हूँ। संघ के काम में भी बैठक हुई थी, उसमें भी, मीडिया में भी, पेपर वगैरह में भी सब आया था समर्पण निधि का। तो मैं सब सिस्टम से चल रहा हूँ। लेकिन इनको पता नहीं कि मुझे ये लोग इतना प्रताड़ित कर क्यों रहे हैं, ये मुझे ही नहीं पता। और एकदम जान से मारने की धमकी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने यही सोचा कि मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखूँ, उसके बाद में फिर मैं अपना प्रदेश स्तर पे जो है उनके पास जाऊं और उनसे बात करूं और बताऊं उनको। पुलिस में भी आप शिकायत करेंगे? आप बिल्कुल करूंगा मैं। तो अभी पहले प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाएंगे? हाँ, पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जाऊंगा
और उनसे मैं मिल के बताऊँगा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, एक आम कार्यकर्ता के साथ में। तो और मैं जबकि एक मैंने अपने विकास खंड में भाजपा में सबसे ज़्यादा, जब भाजपा के सदस्य बन रहे थे तो मैंने सबसे ज़्यादा भाजपा के सदस्य बनाए हैं। मतलब 3rd नंबर पे आया हूँ मैं भाजपा के सदस्यों में। इतने मतलब कोई तो कारण होगा, मतलब इतना इतना आपकी इस तरह से आपके प्रति इतनी कटुता हो गई, और वो लगातार आप जैसा कह रहे हैं कि आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं, पहले वो किसी और से धमको आ रहे हाँ थे, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो आपको उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से, वो जो हमने ऑडियो सुनाया भी अपने जी। दर्शकों को, कथित रूप से उन्हीं का ऑडियो है, आप जैसा कह रहे हैं। जी। तो क्या और कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से आपसे नाराज होंगे, कुछ ना तो वो होगा। ऐसा मुझे, मतलब आपने आइडियो में भी सुना कि ऐसा कुछ रहता तो मुझे बोलते कि इस कारण से, वो तो कंटिन्यू बस गाली दे रहे हैं। और मतलब भाई मुझे भी पता चले कि भाई किस कारण से गाली बक रहे हैं तो मैं बताऊं, मुझे तो कारण ही नहीं पता। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी चिंता है आपकी सुरक्षा की, और आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, और प्रदेश नेतृत्व इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं। आप भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं, और आप जहाँ से आप उमरा नाला सौंसर विधानसभा के, आप छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन आपने अपना घर छोड़ दिया है, पीछे आप तो आत्महत्या करने तक की आपकी, आप का परिवार वालों ने आपको रोका नहीं तो आप इस तरह की अप्रिय घटना हो जाती। लेकिन आप साहस रखिए, प्रदेश अध्यक्ष से आप मिलेंगे ही, आप उन्हें अपनी बात बताइए, और आप अभी छिंदवाड़ा में नहीं जा पा रहे हैं, आपको सुरक्षा मिले, ये सब सुनिश्चित हो, हम ऐसी उम्मीद लगाते हैं। लेकिन जल्द से जल्द आप संबंधितों को इस सूचना दीजिए। आपने जिस तरह से आपने हमसे इस विषय में संवाद किया, आप प्रशासन, शासन, पुलिस सबको अवगत कराइए, नेतृत्व को भी अवगत कराइए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दी को कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।